मेरा नाम शाइस्ता है और आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी बड़ी बहन के साथ पेश आया। ये जनवरी 1998 की बात है कि जब मेरी बड़ी बहन की शादी करीब थी। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी बहन कुछ बदली बदली सी है। वो ना तो ठीक से कोई बात करती और ना ही कुछ खाती पीती थी, बल्कि घंटों अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके खुद से ही बातें किया करती। जब मैंने ये तमाम बात अम्मा को बताई तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उसकी शादी होने वाली है, शायद इसी वजह से उदास है। मगर मैं तो शाइस्ता आपी के साथ ही सोती थी, भला मेरा शक गलत कैसे हो सकता था। ये एक इंतहाई सर्द रात थी। तकरीबन 3 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शाइस्ता आपी रो रही हैं और अपने हाथ को बार बार चूम रही हैं। ये मंजर देखकर पहले पहल तो मैं बहुत हैरान हुई, मगर जब काफी देर तक उनकी यही कैफियत रही तो मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। शाइस्ता आपी की आंखें ऐसे लाल हो रही थी कि जैसे उनमें खून उतर आया हो। तमाम रात मैंने डर डर कर गुजारी, लेकिन सुबह होते ही मैंने सबसे पहले ये वाकया अपनी अम्मा की गोश गुजार किया। मगर अम्मा थी कि मेरी इस बात पे यकीन करने को तैयार न थी और इस सब को मेरा वहम करार दे रही थी। शायद उन्हें भी अपने दिल में अंदाजा था, लेकिन वो मेरी ही वजह से झूठ बोल रही थी कि कहीं मैं डर ना जाऊं। एक रात अम्मा ने आपी को देखा कि वो अपने बाल खोले हुए नंगे पांव सहन में चली जा रही है। उन्होंने आपी को बहुत आवाजें दी, लेकिन आपी थी कि मुसलसल आगे की जानिब चलती जा रही थी। शायद उनका रुख छत की सीढ़ियों की जानिब था। ना तो उन्हें आगे पीछे का कोई होश था और ना ही अम्मा की आवाज ने उन पर कोई असर किया था। उन्होंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो अम्मा भी उनके पीछे पीछे चल दी। आपी सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर चली गई और चांद की रोशनी में आसमान की तरफ देखकर खुद से ही बातें करने लगी। वो कभी तो हंसती और कभी रोने लगती। वो बार बार अपनी बाहें गले में डालती और खुद से ही बात करने लगती। शाइस्ता, शाइस्ता तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उनके मुंह से एक मर्दाना आवाज निकल रही थी और आंखें थी कि गुस्से से लाल। मेरी वालदा ने जब ये मंजर देखा तो आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आपी को जब अम्मा की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो एकदम से पीछे की जानिब मुड़ी और किसी रोबोट की तरह छत से नीचे उतर आई। कमरे में आते ही वो सीधा अपने बिस्तर में घुस गए, जबकि मैं खौफ के मारे थर थर कांप रही थी। मैंने अपने मुंह पर रजाई डाली हुई थी। आपी को आता देखकर मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। ये रात भी मैंने शदीद खौफ में गुजारी। सुबह होते ही अम्मा ने अब्बा से बात की और उन्हें रात वाला वाकया सुनाया। अब्बा की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। अम्मा की बातें सुनकर वो बुरी तरह से परेशान हो गए थे। अगले रोज वो अपने एक दोस्त के पास गए जो कि मौलवी भी थे। ये तमाम तर वाकया उन्होंने मौलवी साहब के गोश गुजार किया। उन्होंने आपी को पिलाने के लिए चंद तावीज दिए और उनमें से चंद तावीज ऐसे भी थे जिससे आपी के गले में और हाथों पैरों पर बांधना था। हम सब घर वालों ने आपी की बहुत केयर की, जिसका असर ये हुआ कि आपी ठीक हो गई। लेकिन जिस दिन आपी की शादी की तारीख थी उस दिन दूल्हा भाई के आते ही घर में जैसे कोहराम सा मच गया, क्योंकि आपी के देवर का रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका था। शादी की तमाम खुशियां धरी की धरी रह गई। ये एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ कि इसमें आपी के देवर की मौत हो गई और मजबूरन उन लोगों को अपनी बारात वापस ले जाना पड़ी। तकरीबन 2 महीने तक वो लोग सदमे में रहे। मेरे अब्बा को शक था कि कहीं ये सब जिन्नात का किया धरा तो नहीं है। उन्होंने मौलवी साहब को फोन करके वो सारी बात बता दी, जिस पर मौलवी साहब ने उन्हें कल 4 बजे फोन करने का कहा। यार दोस्त मोहम्मद, तुम परेशान ना हो, मैं कल अपना अमल पूरा करने के बाद तुम्हें ठीक ठीक बता दूंगा कि आखिर इस लड़की के साथ क्या माजरा है। अगले रोज मौलवी साहब ने फोन करके बताया कि आपकी बेटी पर एक जिन आशिक हो गया है। जब आप लोगों ने मेरे दिए हुए तावीज अपनी बेटी के हाथ पांव पर बांधे तो उन्हीं तावीजों के असर की वजह से वो जिन आपकी बेटी के करीब नहीं जा सकता था। जब उसको गुस्सा आया
तो उसने दुल्हा के भाई का एक्सीडेंट करा दिया। अगर तुम लोगों ने एहतियात ना किए तो वो शाइस्ता या फिर उसके दूल्हे को भी अपना अगला शिकार बना सकता है। वो जिन बहुत ताकतवर है और मामला मेरे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मगर तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें एक ऐसे आलिम का पता दे रहा हूँ जो इस मामले में ठीक से निपट सकता है। जब मेरे अब्बा उस आलिम से मिलने गए तो वो उस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं थे। शायद किसी काम के सिलसिले में वो एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे। मजबूरन हमें 7 दिन और इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस हफ्ते में जो वाकयात गुजरे वो मैं बताने से कासिर हूँ। कभी तो बाजी छत के साथ उल्टी लटकी हुई नजर आती, तो कभी किसी छिपकली की तरह दीवार के ऊपर चलने लगती। पूरे घर में खौफ की एक फिजा कायम थी। डर के मारे कोई भी एक दूसरे से बात न करता और ना ही रात के वक्त कमरे से बाहर निकलता। आपी की हालत तो ऐसे हो गई थी कि जैसे कोई मुर्दा अपनी कब्र से बाहर निकल आया हो। उनके चेहरे का रंग जर्द हो गया था और आंखों की जगह काले गड्ढे नजर आने लगे थे। उन्हें देखते ही ऐसे महसूस होता कि जैसे उनका खून किसी ने चूस लिया हो। खैर, खुदा खुदा करके 7 दिन खत्म हुए, लेकिन आलिम साहब कहीं और मसरूफ हो गए थे। ऊपर से दूल्हा भाई का भी बार बार फोन आ रहा था कि उन्हें निकाह चाहिए। अब्बा बहुत परेशान थे। एक तो शाइस्ता आपी की बिगड़ती हुई तबीयत और ऊपर से उन लोगों का शादी मांगना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। आखिरकार अम्मा ने अब्बा को दिलासा दिया और शाइस्ता आपी को फिर से तावीज़ात पहना दिए गए। हम तो यही समझे थे कि आपी अब ठीक हो गई हैं, मगर तावीज उतारते ही उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। खैर, जैसे तैसे करके हम घर वालों ने आपी को तावीज पहना दिए और फिर से दम किया हुआ पानी पिलाने लगे। किस्सा मुख्तसर ये फैसला हुआ कि हम शाइस्ता आपी को उन आलिम के पास ले जाएंगे और दूल्हा भाई को भी वही बुला लेंगे। आखिर खुदा का करम हुआ और आपी का निकाह बखैर आफियत हो गया। वो हम सबको रोता हुआ छोड़कर पिया देश सुधार गई। जिस रात उनकी रुखसती हुई उस रात तकरीबन 4 बजे के करीब दूल्हा भाई का फोन आया। वो बहुत ही घबराए हुए थे क्योंकि शाइस्ता बाजी की तबीयत खराब हो गई थी। बस इसी परेशानी के आलम में जब हम दूल्हा भाई के घर पहुंचे, दूल्हा भाई के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उनके पूरे चेहरे पर खराशें थी। दूल्हा भाई ने बताया कि जब हम कमरे में आए तो शाइस्ता की तबीयत खराब होने लगी। उसने उन्हें गिरे बांध से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और मर्दाना आवाज में बोलने लगी। वो बार बार एक ही बात कर रही थी, शाइस्ता सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। ये सब देखकर मेरी अम्मा जल्दी से कुरान उठा लाई। कुरान पाक को देखते हुए शाइस्ता जोर जोर से चीखने लगी और उसकी आंखों की पुतलियां चढ़ गई। तकरीबन पिछले 1 घंटे से अब वो बेहोशी की हालत में थी। अम्मा और अब्बा को सख्त फिक्र लाहक हो रही थी कि जब आप ही ने तावीज बांधे हुए थे तो ये सब कैसे हो गया। तकरीबन 2 दिन तक आप ही बेहोश रही। उनकी हालत थी कि संभलने का नाम ही ना ले रही थी। आखिरकार यही फैसला किया गया कि आप ही को दोबारा आमिल साहब के पास ले जाया जाए। आमिल साहब ने एक गोल दायरा खींचा और आप ही को उसके अंदर लिटा दिया। फिर उन्होंने कढ़ाई में तेल गरम किया और दूल्हा भाई को भी उसी दायरे में बैठने की हिदायत की। फिर उन्होंने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे वैसे आप ही को होश आ रहा था। फिर एकदम से आप ही के जिस्म ने हरकत की और वो अपनी आंखें खोलकर उठ बैठी। उस वक्त उनकी हालत बहुत ही खतरनाक लग रही थी। आंखें गुस्से से लाल और पूरा जिस्म कांप रहा था। बाल हवा में ऊपर की जानिब खड़े हो चुके थे। बहुत ही भयानक मंजर था। इससे पहले कि आप ही कुछ बोलती, आमिल साहब की आवाज गूंज उठी। कौन है तू और क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है? मेरा नाम यानूश है और मैं एक जिनजादा हूँ। इस लड़की को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया, लिहाजा अब ये मेरी है। तुम चाहे जो भी कोशिश कर लो, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस चांद की 14वीं तारीख को मेरी और शाइस्ता की शादी होगी और जो भी मेरे रास्ते में आया उसे मरना होगा। मैंने आज तक इस लड़की के घर वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया,
मगर इन लोगों ने फिर भी मेरी शाइस्ता को मुझसे दूर कर दिया। अगर तुझे अपनी जान अजीज है तो ये पढ़ना बंद कर, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। आपी ने आलिम साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर आलिम साहब उससे कहाँ डरने वाले थे। वो मुसलसल पढ़ाई करते रहे, जिसका असर ये हुआ कि चंद ही लम्हों में आपी फिर से रोने लगी और अपने हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगने लगी। मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, मेरी शाइस्ता को मुझसे जुदा ना करो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। इतना कहकर शाइस्ता आपी जोर जोर से अपना हाथ चूमने लगी। आमिल साहब ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल फौरन ही शाइस्ता आपी के चेहरे पर उंडेल दी। आपी ने जोर से एक चीख मारी और बेहोश हो गई। फिर उनके अंदर से एक सफेद रंग का हियोला हमें ऊपर की जानिब उठता हुआ दिखाई दिया। वो हियोला आहिस्ता आहिस्ता तेल की कढ़ाई की जानिब बढ़ रहा था। शाइस्ता अगर इस जहान में मेरी नहीं हो सकी तो अगली दुनिया में जरूर मेरी होगी। इतना कहकर उस सफेद हियोले ने तेल की कढ़ाई में छलांग लगा दी। एक जोरदार चीख से पूरा कमरा गूंज उठा और हम सब खौफ से कांप गए। एक जिनजादे ने शाइस्ता आपी की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। सच कहूं तो अब मुझे उस जिन से हमदर्दी होने लगी थी। आखिर जो भी था उसकी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। मैं चंद लम्हों तक तो इसी जज्बाती कैफियत में मुब्तला रही, लेकिन फिर जब आमिल साहब ने हमारी तवज्जो इधर दिलाई तो हमने खुदा का शुक्र अदा किया। देखो, इंसान और जिन्नात बेशक दोनों खुदा की मखलूक हैं, मगर इनका मिलाप बिल्कुल नामुमकिन है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाए तो इंसान आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जिन अब मर चुका है और आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। बस उस दिन के बाद आप ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे और ना ही फिर कभी कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। वो आज भी दूल्हा भाई के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।